नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप बहुत ज़्यादा उपाय कर चुके हैं, लेकिन आप परेशान हो चुके हैं। आपको लग रहा है पता नहीं कितने उपाय करने हैं, काम तो कुछ हो नहीं रहा है ना? चाहे वो पैसे की दिक्कत हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, बच्चों से रिलेटेड तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हिम्मत हार चुके हो। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे कहने जा रही हूँ कि अब आखिरी बार इस उपाय को आप ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि ये प्रूवन है, ये रेमेडी ज़रूर से काम करती है, ये उपाय ज़रूर से काम करता है, ये साइंटिफिक प्रूवन है, ये सालों साल पुराना है, हालाँकि इतना अब तक लोगों को पता नहीं चला है। जो आज मैं इस एपिसोड में बताने वाली हूँ, वो आपको बताने वाली हूँ ब्रीदिंग थेरेपी, जिसको स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। ये बहुत ही पुराना ज्ञान है, इससे आप हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, अपनी कोई भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको लग रहा है कि बुरे से बुरा ब्लैक मैजिक है, आपके घर में वास्तु दोष है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन जैसे-जैसे आप ये करते चले जाएँगे ना, आप चेंज इसमें देख पाएँगे। हम इसको धीरे-धीरे आगे वीडियोज़ में कवर करते चले जाएँगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो बताने वाली हूँ, वो खास तौर पे मैं आपको बताने वाली हूँ नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, कितनी भी बुरी नेगेटिविटी उसको कैसे रिमूव करें। दूसरा जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपनी इच्छा को आप कैसे पूरा करें, और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, इसको आप पूरा विश्वास के साथ करके देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है, इसी वीडियो के नीचे आके आप मुझे कमेंट करके बताएँगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आपके काम होने लग जाएँगे, और इसमें कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हमें नेचर से मिला हुआ है, क्योंकि देखिए जो साँस है, वो तो फ्री ऑफ चार्ज है। लेकिन ये हमारी साँसों में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि इससे आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आपको ये पता है सभी को, हम अपनी सांसें लिखवा के आते हैं। जब तक सांस है तब तक हम जीवित हैं, सांस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस सांस के बलबूते पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब जो मैं सबसे पहली आपको जो रेमेडी बताने जा रही हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा, और आगे मैं आपको बताऊंगी अगर आप इसको नहीं भी कर पा रहे तो किस तरीके से आपको अपने आप को इसमें परफेक्ट करना है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो सबसे पहले नेगेटिविटी रिमूवल, कितना भी कोई ब्लैक मैजिक हो, आपको लग रहा है आपके बच्चों पे नजर लग गई है, आप पे लग गई है, किसी के लिए भी आप ये कर सकते हो, और एक साथ दोनों के लिए कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको अलग, बच्चों के लिए, अपने लिए अलग, घर के लिए अलग, सभी का एक साथ आप कर लो। बहुत ही इजी टेक्निक है। लेकिन उपाय करने से पहले मेन चीज आपको यहाँ पे मुद्दा बताने जा रही हूँ, जिसके बलबूते पे आप ये करने वाले हैं, वो है ब्रीदिंग थेरेपी। अब ब्रीदिंग थेरेपी के लिए देखिए, आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि कौन से साइड का नॉस्ट्रिल की जो सांस है वो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा दोनों तरफ से तो इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारा सीधा साइड होता है, राइट साइड होता है, उसको कहा जाता है सूर्य नाड़ी, यानी कि सन, सूर्य, ठीक है। ये साइड की आप सांस को फील करेंगे तो थोड़ी सी गर्म हवा आ रही होगी। अब आपको ये महसूस करना है कि गर्म है या ठंडा है, तो आप लेफ्ट को बंद कीजिए, यहाँ पे फील कीजिए आपको गर्म लगेगा। फिर ये साइड बंद कीजिए, तो जो लेफ्ट साइड होता है ना, वो आपको थोड़ा ठंडा लगेगा, क्योंकि जो लेफ्ट साइड होता है वो होती है चंद्र नाड़ी, जिसको कि मून कहा जाता है, ठीक है। चंद्र शांत होता है और जो सूर्य होता है वो स्ट्रांग होता है, तो अग्नि। ओके, तो ये आपको पहले समझ लेना है, राइट और लेफ्ट। ओके, राइट साइड जो होता है वो होता है गरम, और जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है ठंडा, यानी कि चंद्र। अब आपको ये फील करना है ऐसे हाथ रख के या ऐसे हाथ रख के कि कौन सा साइड आपका नॉस्ट्रिल स्ट्रांग चल रहा है। अगर आपको इस तरीके से नहीं मालूम पड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आईना ले सकते हैं छोटा सा, ऐसे एक बार में झटके से सांस छोड़े तो इमीडिएटली आप यहाँ पे देखेंगे जहां पे बड़ा गोला, क्योंकि मॉइस्चर होता है हमारे हवा में, सांस में, तो जहां पे बड़ा गोला होगा यानी कि वो साइड की जो सांस है वो आपकी ज्यादा स्ट्रांग है। अब आपको वो भी नहीं हो रहा है तो आप दो कागज के टुकड़े ले ले, और दो कागज के टुकड़े को ऐसे नाक के नीचे यहाँ पे रख दे, ऐसे छोड़े एकदम से। तो जो साइड का जो कागज है हिलेगा, मतलब वो ज्यादा आपका साइड स्ट्रांग है। पहले ये चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बार आपने समझ लिया, इसके बाद आप कोई भी रेमेडी जब आप इससे रिलेटेड करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब ये ब्रीदिंग वाली जो थेरेपी है ना, इससे आप बहुत कुछ जीवन में पा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे हमें कई बार सांस को थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना होगा, लेकिन आप लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जो योगा करते हैं उनके लिए तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा, वो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जो रेगुलर लोग हैं उनको लगेगा कि अरे सांस को मैं कैसे रोकूं, घुट जाऊंगा मैं तो आपको मैं एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये अगर आप डेली अपने रूटीन में करते हैं, डेली रूटीन में सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए रोज करना है, पूरे दिन में कभी भी,
जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे आपके लंग्स भी स्ट्रांग होंगे, आपके मन में जो नेगेटिव विचार है वो भी दूर होते चले जाएंगे, प्लस आपकी जो होल्डिंग टेक्निक है वो स्ट्रांग हो जाएगी। सिंपल सी आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ। आपको क्या करना है, सांस को भरना है, खींचना है, और आपको यह सोचना है कि गुब्बारे की तरह पेट आपका फूल गया है। अगर वो भी नहीं सोचना है तो बस सिर्फ सांस को खींचो, सिंपल। और आपके सामने घड़ी है तो उसको आप देखो, सेकंड्स की घड़ी को, या मन में आप काउंट करो कितने सेकंड आप होल्ड कर पा रहे हो। अगर आपने 30 से 40 सेकंड होल्ड कर दिया तो बहुत अच्छा, स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा, हो सकता है कि 10-15 सेकंड 20 सेकंड में आप छोड़ दो। ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है, 40 तक आपको ये पहुंचना है। उससे पहले भी आप ये उपाय कर सकते हो, लेकिन तब तक अपने आप को तैयार करते रहना, क्योंकि आगे जाकर ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ठीक है। अब सेकंड जो इसमें एक्सरसाइज होगी वो ये होगी कि पहले में हमने सांस भरी थी, अब हमें सांस छोड़नी है। सांस होल्ड, ऐसे आप काउंट करो, या मन में काउंट करो, या सेकंड्स के घड़ी को देखो, देखो आप कितनी देर होल्ड कर पा रहे हो। मेजॉरिटी लोग सांस छोड़ने के बाद ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते, 15 या 20 सेकंड में ही छोड़ देते। यहाँ पे भी आपको 30 सेकंड्स तक कोशिश करके खींचना है। नहीं हो पाता कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में नहीं होगा। ये 2 एक्सरसाइज आपको लेनी है, ठीक है, रूटीन में। क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ उसमें आपको तकलीफ है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे आप रेमेडी करने में एकदम मस्त हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गई। अब मैं आती हूँ उपाय की, इस पे। उपाय जो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है वो हमें करना है कि किस तरीके से हमें नेगेटिविटी रिमूवल करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से आपको कपूर ले लेना है, और आपको लेनी है 2 लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है ना वो आप ले लेंगे। और आप यहाँ पे भीमसेनी कपूर लेंगे, केमिकल वाली नहीं लेंगे। 2 टुकड़े कोई भी हाथ में आप होल्ड कर लीजिए। अब होल्ड करने के बाद फील कीजिए कौन से साइड की जो स्वर है वो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब वैसे मैं महसूस करती हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी लेफ्ट साइड की जो स्वर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं लेफ्ट साइड से को ही एक्टिव रखने के लिए मैं राइट को बंद करूंगी। कोई भी हाथ से आप होल्ड कर लो। अब मैं यहाँ पे इसको होल्ड करती हूँ और सांस को खींचूंगी और होल्ड करूंगी, और जो भी मेरी इच्छा है वो बोल दूंगी, ठीक है। अब इच्छा इसमें मुझे क्या बोलना है कि जो भी मेरे ऊपर के, मेरे परिवार की नेगेटिविटी है वो सब निकल जाए, बस इतना ही बोलना है ईश्वर को याद करते हुए, और सांस को छोड़ दे। अब सांस को छोड़ने के बाद इस कपूर और लौंग को अपने ऊपर से ऐसे 3 बार उल्टा घुमाए, ओके। बच्चे, सांस भले चलती रहे नॉर्मल, फिर बच्चे के ऊपर घुमाए, फिर घर में हर कोने में ऐसे घुमाते चले जाए, 3 बार घुमा लिया। अब आ जाएं आप जहां पे भी आपने कुछ भी कटोरा या दिया जहां पे भी रखा है, जहां पे आपको जलाना वहां पे आप आ जाइए। अब वहां पे आपको क्या करना है, फिर से सांस को रोकना है, खींचो, रुको, फिर से वही चीज बोलो, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी तकलीफ है वो जल के नाश हो जाए। मन में सोचना है, बाद में उसको डाल दो उसमें दिए में। अब मतलब छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए आप उसे दिए में डाल दो, अब उसको जला दो, बस सिंपल। आप ये ऑब्जर्व करेंगे अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो काला धुआं आने लग जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। इस रेमेडी को आप जितने दिन कंटिन्यू कर सकते हो कीजिए। आप इसको 11 दिन भी कर सकते हो, आप इसको 1 महीना भी कर सकते हो, जब तक आपको लगे कि काला धुआं कम होता नहीं जा रहा है तब तक आप इसको करते चले जाएंगे। ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है, ये पीरियड्स में भी कर सकते हैं। बेझिझक होकर इसको करें, क्योंकि यहाँ पे मेन आपको स्वर के हिसाब से करना है, ठीक है। इसको डेली करना शुरू कीजिए, बहुत ज्यादा आप फर्क अपने जीवन में देख पाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरी टेक्निक जो आप डेली अपने लाइफ रूटीन में कर सकते हैं। दिया तो आप रोज जलाते हैं, ये इच्छा पूर्ति के लिए दिया आप रोज जलाते हैं अपने मंदिर में, या आप कैंडल जलाते होंगे, ठीक है। नहीं भी जलाते तो आप अलग से कमरे में जला दीजिए दिया या कैंडल। अब आपको क्या करना है, आपको फील करना है कौन से साइड की आपकी जो नॉस्ट्रिल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मान लो कि मेरी लेफ्ट साइड की, जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रांग है, तो मैं राइट साइड का बंद करूंगी, यहां से सांस खींचूंगी, लेफ्ट से रुकूंगी, और मेरी इच्छा 1 सेकंड में जल्दी से बोल दूंगी, या मैं सिंपल से बोलूंगी मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, बस इतना ही बोल दूंगी, और सांस को छोड़ दूंगी और बाद में दिए को जला दूंगी। सिंपल। आप क्योंकि अभी आप जल्दी होल्ड नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप एक इच्छा बोल दीजिए बस, या जो भी मैंने सोचा है वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, सिंपल। और सांस को छोड़ दीजिए और माचिस से उसको जला दीजिए, बस इतना। आपको डेली अगर लाइफ रूटीन में भी आप ये करते हो ना, आप फर्क देख पाओगे। जो दिए में कपूर और लौंग आप नेगेटिविटी वाला जला रहे थे ना,
उसी कटोरे में आप रोज जलाते चले जाएंगे। जब आपको लगे कि फाइनली आपका काम हो गया तो उस दिए को उठा के आप फेंक देंगे पेड़ के नीचे। या तो आप रोज नया दिया भी ले सकते हैं मिट्टी का, जो आपको फेंकना, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिविटी रिमूवल कर रहे हैं। ओके, तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट डे पे आप दिए को जाके उसको डिस्पोज ऑफ करके आ सकते हैं। ठीक है? अगर इस तरीके के आप और वीडियोस और उपाय देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर से नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर से बताऊंगी। ये रेमेडी करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, क्या एक्सपीरियंस हुआ, मुझे जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को आप जरूर से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका ज्ञान मिल पाए। इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। नमस्कार।